हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन की जो यूनिट हम कवर कर रहे हैं वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर जो सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें ये सारे ग्लैंड्स पढ़ने हैं, जिसमें से हम कितने ग्लैंड्स कवर कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कवर कर चुके हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं इनको हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो हमारा थाइमस है जो हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है उसको हम कवर कर चुके हैं। पैनक्रियाज एब्डोमिनल एरिया में जो प्रेजेंट होता है इसको हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है जो हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है इसको भी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे जेनिटल एरिया में जो एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम कवर करेंगे टेस्टिस, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम कवर करेंगे वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेस्टिस मेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है मेल्स के अंदर है ना अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर दो फंक्शंस को पूरा करती है। एक तो टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का रोल प्ले कौन करता है, टेस्टिस ही ये रोल प्ले करती है। उसके बाद टेस्टिस है ना कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करती है। तो वो दूसरा फंक्शन जो रोल प्ले करते हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड का। यानी कि टेस्टिस क्या करेगी, एक तो वो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अलावा वो क्या करती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है। तो जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे ना, उसका सेक्शन अगर आप अंदर देख रहे हो तो आपको वहां पर है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और बहुत सारे इंटरस्टिशियल टिश्यू देखने को मिलेंगे। वहां पर है ना एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बुलाते हैं, लेडिक सेल्स बुलाते हैं। तो लेडिक सेल क्या करती है, हमारे इंटरट्यूबुलर स्पेस के यहाँ पर प्रेजेंट होती है और हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। तो लेडिक सेल का फंक्शन क्या होता है, एक टाइप के हार्मोन को रिलीज करती है जिनको हम क्या बुलाते हैं, एंड्रोजन्स। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन्स को रिलीज करने का फंक्शन कौन रोल प्ले करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेडिक सेल्स होती है वो क्या करती है, एंड्रोजन्स को रिलीज करती है मेल के अंदर। अब एंड्रोजन्स में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमें मेल के अंदर पढ़ना है वो है टेस्टोस्टेरॉन। आपने ना बहुत बार इस हार्मोन का नाम सुना होगा कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल के ऊपर बहुत बार बात हो रही होती है। ठीक है। तो लेडिक सेल्स जो प्रेजेंट है हमारी टेस्टिस के अंदर वो क्या करती है, एंड्रोजन्स रिलीज करती है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन हमें पढ़ना है वो है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। तो अब जो एंड्रोजन्स है उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एंड्रोजन क्या करते हैं, जो मेल्स है, मेल्स के जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है जैसे कि एपिडाइमिस है, वेस्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इन सब का डेवलपमेंट करना, इन सब का मैच्योरेशन करना और ये सब अच्छे से फंक्शन करे, इस सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, एंड्रोजन करता है। ठीक है। तो एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन है जिसका काम होता है जितने भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर उनका डेवलपमेंट करना, उनका मैच्योरेशन करना, उनके फंक्शंस को मेंटेन करना। उसके अलावा मेल के अंदर प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, उसकी जो मसल्स की ग्रोथ होती है, उसके चेहरे पे जो दाढ़ी आ जाती है, एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, उसके बिहेवियर के अंदर जो एग्रेसिवनेस आ जाती है। आपने देखा है ना, मेल जो होता है जब उसकी प्यूबर्टी उसे हिट करती है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसकी जो वॉइस है वो लो पिच की बन जाती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया है, एंड्रोजन्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो प्यूबर्टी पे जो चेंजेस हमें मेल एंड फीमेल की बॉडी में देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो मेल के अंदर वो हार्मोन क्या होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं। और एंड्रोजन्स के अंदर भी मेनली हम किस हार्मोन को पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की हम बात करेंगे। उसके अलावा एंड्रोजन्स क्या करते हैं, स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं। यानी कि मेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके अंदर है ना एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मेल की बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स नहीं बनेंगे तो स्पर्म्स भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा एंड्रोजन्स क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी
इन्फ्लुएंस करते हैं। और मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, मेल के अंदर जितनी भी सेक्सुअल डिजायर्स आ रही होती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, लिबिडो बुलाते हैं, ठीक है। तो लिबिडो जो होता है उसके अंदर हाई रहेगा, लो रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर कैसा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, एंड्रोजन्स रिलीज हो रहा है। तो कुछ मेल होते हैं जिसके अंदर है ना सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत हाई है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल डिजायर जो है वो बहुत लो होती है, उनका जो लिबिडो होता है वो बहुत लो होता है। तो उसका रीज़न भी क्या होता है, उनकी बॉडी में एंड्रोजन जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, आपका जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उनके ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट छोड़ते हैं, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं आपके एंड्रोजन्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेल के अंदर प्यूबर्टी में जो हार्मोन रिलीज होने शुरू होते हैं उन्हें हम एंड्रोजन्स बुलाते हैं। एंड्रोजन्स को सिक्रीट करने का काम कौन करते हैं, हमारी लेडिक सेल्स करती है। उसके बाद एंड्रोजन्स है ना, प्यूबर्टी में जो मेल के अंदर चेंज आ रहे हैं, उसकी दाढ़ी आ रही है, उसके आर्मपिट्स में हेयर आ रहे हैं, उसके प्यूबिक एरिया में जो हेयर बढ़ रहे हैं, उसकी जो मस्कुलर ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, एंड्रोजन्स की वजह से होते हैं। मेल की जो सेक्सुअल डिजायर है जिसे हम लिबिडो बोलते हैं, उसमें भी किसका रोल प्ले होता है, एंड्रोजन्स का रोल प्ले होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी किसका रोल प्ले होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जितने भी मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट करना, उनके मैच्योरेशन का फंक्शन रोल प्ले करना, ये भी कौन करता है, एंड्रोजन्स करते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।